बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब तमाम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज हम वेस्ट कोट काटेंगे। ये वही फार्मूले वही तरीके चलेंगे। बार बार वीडियो बनाने का, आपको समझाने का हमारा मकसद ये है कि आप एक कटिंग मास्टर परफेक्ट बन जाएं नेक्स्ट टाइम पे, ताकि जो सिलाइयाँ या स्टिचिंग या फ्यूज़िंग चलेगी तो उसको आपको जल्दी से समझ आएगी। तो आएँ शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो के साथ। इसकी लंबाई है 27। ये देखें, सबसे पहले हमने ऐसे निशान लगा लेना है। इस तरह कपड़े को सीधा कर लेना है। ये निशान लगाने के बाद उसके बाद 2 से 2.5 इंच आपने इस तरह निकाल लेना है। वेस्ट कोट, कोट, वेस्ट कोट, कोट, शेरवानी, इन तीनों चीज़ों के अंदर प्यारे दोस्तों हमेशा बैक पहले काटी जाती है। तो इसलिए ये लंबाई होगी। उसके बाद ये देखें 27 इंच इसकी ऐसे लंबाई होगी। उसके बाद आधा इंच का दबाव, और ये 1 इंच इसलिए रखा जाता है ताकि वेस्ट कोट जो है परफेक्ट बैठे, जिसे हम लोग कहते हैं ना तीरा कितना लगाना चाहिए, या कमीज़ के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर। तो ये तीरे की जगह होती है। इससे कमीज़ 1 इंच एक्स्ट्रा रखने पर वेस्ट कोट पीछे नहीं जाती। ये मेरी बात हमेशा रखिएगा याद। एक तो पीछे नहीं जाएगी, एक ये देखें ना, जो यहाँ पर आपने आधा इंच का निशान लगाया, उसके बाद इसका गला है 16, तो आपने 3.25 पे इसको ऐसे मार्क कर लेना है। ये जो 1 इंच का निशान लगाया है, इसको आपने यहाँ से ऐसे टीक की बैक टीक शेप दे देनी है। अब क्या होगा कि ये जो टीक दी है, ना तो इससे वेस्ट कोट पीछे को खींचेगी, ना ही वेस्ट कोट आगे जाएगी। ये अपनी जगह पे बैठेगी जब आप 1 इंच का ये निशान लगाएंगे। ये देखें, आधा इंच का निशान लगाने के बाद आपने इसका तीरे का निशान लगाना है। तीरा है इसका 17 सॉरी, इसका है तीरा 18। 20 है कमीज़ के लिए और 18 है वेस्ट कोट के लिए। इसलिए कि जो कमीज़ का शोल्डर होता है वो डाउन होता है, नीचे गिरता है, थोड़ा सा गिरना चाहिए। इससे कमीज़ को पीछे से खिंचनी पड़ती। और जो वेस्ट कोट होती है, ये जो ज़रा ऊपर उठ के आना चाहिए, आना चाहिए, ताकि जो तख्ती होती है वो हमारी नॉर्मल आए। नॉर्मल साइज़ में होगी तो वो ज़्यादा परफेक्ट आएगी। ठीक हो गया। इसका तीरा है 18। 18 पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी छाती से है 44। 44 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 11 इंच में से 1 इंच कम करेंगे। ये आर्म होल का निशान हो गया। आर्म होल का निशान लगाने के बाद और ये पर जो लंबाई तैयार करेंगे, ये 17 है। 17 का ऐसे निशान आया, इसको आपने 1.5 इंच ऊपर उठाने के बाद ये है कमर का निशान, इस तरह। अब देखें, हर साइज कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, आपने यहाँ पर 1.5 इंच इसको रखना है। सॉरी, बच्चे का नाप हम वो फार्मूला अलग है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें, ये 1.5 इंच यहाँ से रखा, 1.5 इंच इधर रखा, आधा इंच हमने यहाँ रखा है। रखने के बाद इसको आप हमने ऐसे शेप देनी है, इस तरह। ये शेप आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले आएंगे हम छाती पर। छाती है इसकी 44। ये देखें 44, आधा इंच इसका दबाव। बैक हमेशा परफेक्ट काटी जाती है। जो लूजिंग होती है, दबाव होता है, वो फ्रंट में आएगा। कैसे आएगा वो आगे चल के आपको बताते हैं। बैक काट लें। ये देखें बैक, अब कमर है इसकी 40, ये 40 आ गया। हमारा आधा इंच इसका दबाव हो गया। और इसकी हिप है 42, तो 42
ये 10.5 और आधा इंच दबा, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन निशानों को सॉरी कोई रह जाए तो आपने सीधे कर लेने हैं, जैसे नीचे वाले ऊपर वाले सब कर लिए। उसके बाद आपने ये शेप पट्टी लेनी है, इसको ऐसे रखना है इस तरह। तो आपने इसकी शेप दे देनी है, इस तरह मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद ये देखें, यहाँ से हमने जितना लिया था ये आ रहा है 9.5, ये आ रहा है 9.5, ऐसे। इसका हम करेंगे सेंटर 5 इंच। इसको आपने प्यारे दोस्तों ऐसे सीधा कर लेना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा नाम है मास्टर सरफराज रायल टेलर ननकाना साहब। आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं। ये बैक, ये 2 पार्ट में बनेगी वीडियो। पहले पार्ट में बैक तैयार होगी, दूसरे पार्ट में फ्रंट काटा जाएगा, ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। और एक बात, दूसरी बात है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है रायल टेलर 574। तो प्यारे दोस्तों, ये सेंटर करने के बाद आपने आधा इंच का निशान ऐसे लगाना है। आधा इंच निशान लगाने के बाद आपने ये देखो प्यारे दोस्तों, मैंने करब रखी हुई है, दोस्तों ने करबें रखी हैं, लेकिन मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें नेमत दी है, हाथ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। वैसे तो पूरा इंसानी नेमत है, अल्लाह ताला ने अता की है। ये चीज़ें बनी हैं लेडीज़ काम के लिए कि कहीं पे कोई डिज़ाइनिंग लगानी है, पैपिंग लगानी है, ये उन चीज़ों पे चलती है। लेकिन दोस्त इनसे काम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आसानी है। लेकिन अगर आप अपने इन हाथों से काम करेंगे तो आसानी होगी। ये देखें, ये चीज़ है, मेरा समझाने का मकसद है कि आप हाथ से करब दें। यहाँ से जहाँ निशान हो गया, आप देखें, देख लें कैसी गुलाई आई है, कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। जब हाथ से काम करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप काम करने लग जाएंगे। तो इन चीज़ों पे प्यारे दोस्तों गौर कीजिए, समझिए। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। अपने शागिर्दों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, कैसे कि जिनको नहीं समझ आती उनको समझाएं काम। और दूसरी बात ये कि अपने उस्तादों को दुआ दें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे। जो ज़िंदा हैं वो हमारी रहनुमाई करते रहें, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे, तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली। ये देखें, उसके बाद कटिंग, ये कटिंग चलती है। ये पहला पार्ट है, इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम फ्रंट काटेंगे। तो वो ये देखें, ये चीज़ आ गई। जी प्यारे दोस्तों, ये देखें। तो अब एक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं एक दफ़ा फिर याद दिला दूं, मेरे चैनल का नाम है रायल टेलर 574। आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो मिलते रहे। मेरे चैनल पर आपको लेडीज़, जेंट्स, वेस्ट कोट, कोट पैंट वगैरह वगैरह हर चीज़ की कटिंग मिलेगी, स्टिचिंग मिलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के कटिंग चल रही है, ईद के बाद इंशाअल्लाह स्टिचिंग भी चल पड़ेगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।